700 करोड़ की लागत से होगा वाराणसी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, एयरपोर्ट जैसी होंगी सुविधाएं। शुक्रवार को बाबा महाकाल मंदिर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान अष्टमी। हनुमान जी के स्वरूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ धाम से मिलेगी बनारसी हस्तकला को नई पहचान, एक छत के नीचे मिलेंगे सारे सामान। उत्तराखंड के 7 जिलों में लगेंगे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट। पहाड़ पर भी अब आसानी से चल सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से लगातार वाराणसी में विकास कार्य किए जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से बाबा के धाम में भक्तों की तादाद भी कई गुना बढ़ गई है। आने वाले सालों में ये संख्या और भी बढ़ेगी, जिसे देखते हुए यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। इसी क्रम में अब वाराणसी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की कवायद शुरू हो गई है। इस स्टेशन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशनों में से एक बनाने के लिए इसके जीर्णोद्धार पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को धूमधाम से हनुमान अष्टमी मनाई गई। वहीं सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। इसके बाद बाबा महाकाल का जल से अभिषेक कर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन के बाद रजत के आभूषणों और भांग और चंदन से भगवान हनुमान जी के स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। इस मौके पर भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के नव्य और भव्य धाम से वाराणसी हस्तशिल्प को नई पहचान मिलेगी। अब बाबा धाम के एम्पोरियम भवन में एक छत के नीचे सभी बनारसी हस्तकलाओं का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। बनारसी साड़ी से लेकर लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी के खूबसूरत सामान लोग यहाँ देख सकेंगे। वहीं बनारसी हस्तशिल्प के साथ यहाँ बनारसी खान पान का स्वाद भी श्रद्धालु चख सकते हैं। धाम क्षेत्र के चौक परिसर में यह भवन है, जहाँ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इन हस्तकलाओं की खूबसूरती देखेंगे और उसे खरीद भी सकेंगे। इससे पूरी दुनिया में इन कलाओं को नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना की जाती है। सरकार के प्रयास से अब तक इस बार 4 धाम शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा अर्चना के लिए गद्दी स्थलों पर पहुंच रहे हैं। 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद पांडुकेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर में अब तक 12,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्री केदार की पूजा अर्चना कर दर्शन किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के 500 मीटर की परिधि में आने वाले इलाकों को अब प्रतिबंधित क्षेत्र के तौर पर जाना जाएगा। इस इलाके में धार्मिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य कोई गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को बचाए रखने के लिए प्रतिबंधित मंदिर क्षेत्र बनाया गया है और इस क्षेत्र में इमारतों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर ही हो सकेंगी। वहीं मास्टर प्लान 2031 के चलते बनाए जाने वाले क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया है। 4 धाम यात्रा रूट यानी उत्तराखंड के 7 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, इन जिलों में ई चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इन ई चार्जिंग स्टेशन बनने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। 4 धाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की तय क्षमता है। तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है। चार्जिंग पॉइंट न होने के कारण यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों से लंबा सफर करने से हिचकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने 900 किलोमीटर से ज्यादा 4 धाम रूट की लंबाई ई चार्जिंग स्टेशन के लिए धामों को जोड़ने वाले सीधे रूट और संपर्क मार्गों को प्रस्तावित किया है।